को सोचकर, उनके गुणों को समझकर अपने आत्मा को समझना, यह निश्चय देव पूजा है कि हम उनके गुणों से, उनके गुणों में अपने आप को मानते हैं। वो आता है ना, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अर्थात जो उनमें वो अपने में समझना, वह है निश्चय देव पूजा। फिर आता है गुरुपासना। तो गुरुपासना अर्थात सच्चे गुरु, उनकी पहचान करना। अपन ने कल मुनिराज की परिभाषा देखी थी, तो ऐसे मुनिराज की पहचान करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा भाव रखना, वह गुरुपासना है। अब यह तो व्यवहार गुरु उपासना, इसमें ज्यादा कुछ मुख्य तो नहीं है, लेकिन निश्चय से इतना ही है कि गुरु जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग का स्वयं पालन करना। अभी तो जैसे अपन श्रावक की भूमिका की बात कर रहे हैं, परंतु शुद्धि को आंशिक आंशिक बढ़ाते जाना एवं मुनिराज जैसे चारित्र को धारण कर मोक्ष प्राप्त करना, यह निश्चय गुरु उपासना है। इसके बाद आता है स्वाध्याय। तो यह जो अपन सब कर रहे हैं ना, बैठकर ग्रंथ अध्ययन, यह तो व्यवहार स्वाध्याय हुआ कि ग्रंथों का चिंतन मनन आदि करना। एवं निश्चय स्वाध्याय तो यह होता है कि इस ग्रंथ में जो लिखा है, जो वक्तव्य है, उससे आत्मा के गुणों का अर्थात वक्तव्य को पकड़ना। उसके बाद आता है संयम। तो संयम अर्थात जो अपनी पंचेंद्रियां हैं, मन है, उनका निरोध करना, यानी उनको कंट्रोल में रखना, अपने मन वचन काया इन तीनों योगों को कंट्रोल में रखना। अब इसके लिए उदाहरण अपन यह ले सकते हैं कि जैसे अपन कहीं मार्केट जाते हैं, अपन लेने तो गए थे स्टेशनरी, लेकिन अपन को बहुत सारी अलग अलग चीजें दिख गई, स्टिकी नोट्स दिख गए, पेंसिल दिख गई, फाउंटेन पेन दिख गए, तो अपने क्या मन होता है, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें। परंतु संयम अर्थात ये हुआ कि हमारा जो मन वचन काय है वो स्थिर है, वो इधर उधर भटक नहीं रहा। एवं ये जो संयम है, संयम पाला नहीं जाता, संयम पलता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है, यदि ये संयम हम पाल रहे हैं कि नहीं हमें अपना मन नहीं भटकाना, तो ये संयम नहीं है। यदि ये स्वयं ही पल रहा है कि हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा, तो वह असल संयम है। क्योंकि पहले ही कहा, यह मात्र पलना यह धर्म नहीं, यह यदि स्वयमेव पल रहे हैं आत्मा की शुद्धि के साथ, तो यह असल आवश्यक है। उसके बाद आता है तप। तप अर्थात आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में लीन होना, वह तप है। एवं हमने जो स्वाध्याय में आत्मा के बारे में ग्रहण करा था ना, वक्तव्य पढ़ा था, उस वक्तव्य से अवक्तव्य को निकालना, हमने निकाल भी लिया था। अब उसको अपने चारित्र में लाना। जैसे अपने को 2+2 4 होता है, यह तो पता है, लेकिन अपन मार्केट में सब्जी लेने गए और वहां पर हम 2+2 4 नहीं कर पा रहे, तो जो हमारा 2+2 का ज्ञान था वो किस बात का रहा, वो तो किसी बात का नहीं रहा। तो उसी तरह हमने आत्मा को पढ़ तो लिया ग्रंथादिक में, लेकिन हमने उसे तप के रूप में अपने चारित्र में नहीं उतारा, तो वह किसी काम का नहीं। तो यह होता है तप आवश्यक। उसके बाद आता है दान। तो दान अर्थात स्व और पर के अनुग्रह के लिए धन आदि देना। अपन इसे नॉर्मल भाषा में समझते हैं, सुपात्र को सुयोग्य दान देना, यानी उसको ऐसी वस्तु देना जो कि उसके कार्य आ सके प्रेम भाव से, एवं अपना जो परिग्रह है उसे कम करना, उसे यहाँ पर दान कहा। दान के 4 भेद कहे, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। आहार दान यानी जो सुयोग्य पात्र है, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी आहार दान दे रहे, देना चाहिए, लेकिन सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है, यहाँ पर मुख्यतः श्रावक के लिए सुयोग्य पात्र की बात कही। तो आहार का दान देना, ज्ञान दान देना, यानी ज्ञान का दान देना। अब जैसे मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज कितने सारे श्रावकों को ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान दान करते हैं। औषधि दान यानी जैसे कोई श्रावक, कोई मुनिराज, उनकी तबीयत खराब है तो उनको औषधि दान में देना। अभय दान यानी धन आदि, अपनी अभय आदि दान देना। तो यह 4 दान कहे। इन 4 दान का इस प्रकार स्वरूप है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है, जैसे अपन क्या करते हैं, सब्जी वगैरह बनाई तो जो बच गई वो अपन ने गाय वगैरह को डाल दी, कोई भिखारी निकला उसको दे दी, तो हम यह समझते कि हम तो बहुत बड़े पुण्य वाले बन गए, हमने तो दान कर दिया। तो नहीं, यह दान नहीं है। दान तो वह होता है, दान ऐसी चीज का होता है जो कि आप स्वयं उसे ग्रहण कर सको, आप वह ध्यान दो। दान तो वह है जो अपना परिग्रह कम करने के उद्देश्य से दिया जाए, असल दान तो वह है। अब अपन यहाँ पर कुछ विशेष चर्चा करते हैं
कि अपन ने यह तो पढ़ा है कि जैसे संयम है तो आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, जो 5 इंद्रियां उनके विषयों को रोकना, वो संयम है। तो अपन ऐसे तो बहुत बार ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान लगाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, हमें वैराग्य क्यों नहीं आता? तो यहाँ कहते हैं कि जैसे एक शिला है, उस शिला पर अपन एक बार चोट मारो हथौड़ी की, छेनी की, तो वो नहीं टूटेगी, उसके ऊपर 100 बार मारनी पड़ेगी तब जाकर वह टूटेगी। वैसे ही हमारा जो मिथ्यात्व रूपी सुभट है, यह एक चोट से नहीं टूटेगा, इसके ऊपर हमें आत्मा के ध्यान की कई चोट मारनी होगी। इस तरह से यहाँ कथन करा कि जो तप है जो तप है वह एक बार नहीं होता। तब तो वह हुआ कि हमें आत्मा का चिंतन हो रहा है, हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, एवं हम इस भावना से नहीं कर रहे कि हमें मुक्ति हो जाए, हमें वैराग्य आ जाए, ऐसा नहीं, हमें अपने आत्मा की महिमा आ रही है, वह असली तप कहा। इस प्रकार ये षट आवश्यक का सामान्य स्वरूप है। अब हम यह समझते हैं कि जैसे ये षट आवश्यक है तो यह तो श्रावक पाल रहा है, अब हम इन्हें पाल सकते हैं या नहीं? हम भी पाल सकते हैं, हम भी अपनी भूमिका अनुसार पाल सकते हैं, लेकिन श्रावक होता है सम्यक दृष्टि, मूलतः श्रावक सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दृष्टि के ये जो आवश्यक है, ये सहज ही पलते हैं, क्योंकि उसके शुद्ध भाव है तो ये शुभ भाव स्वयं पलते हैं, किंतु हम पालते हैं। तो ऐसा नहीं कि यह निरर्थक है, यह अर्थक है, यह पुण्य का कारण है, लेकिन यह पुण्य बंध का कारण है, लेकिन अबंध का कारण नहीं है। अबंध अर्थात मुक्ति का, निर्जरा का कारण यह नहीं है। इसलिए यहां पर कहा कि ऐसा नहीं कि इनका पालन नहीं करना, इनका पालन करना, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इन्हीं का पालन कर रहे हैं, हमें सम्यक्त्व सहित इनका पालन करना है। तो हमें प्रयास क्या करना है कि हम षटावश्यक तो पालते रहें, लेकिन साथ में सम्यक्त्व को भी ग्रहण करें, वरना ऐसा पता चले कि हम तो षटावश्यक पाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें मुक्ति हो जाएगी। तो नहीं, हमें षटावश्यक के साथ हमें षट आवश्यक के साथ सम्यक्त्व को भी ग्रहण करना पड़ेगा। इस प्रकार षट आवश्यक का स्वरूप है। यहां पर यही बात मुख्यतः कही कि हमें एकांतवादी नहीं होना कि भाई हम तो सम्यक दृष्टि नहीं है तो हम क्यों पाले षट आवश्यक। नहीं, हमें षट आवश्यक पालने हैं, क्योंकि हमें यत्नाचार प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी इतनी शुद्धि नहीं है कि हम स्वयं ही इन रूप क्रिया करें, हमें इन रूप परिणमित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह श्रावक के षट आवश्यक की चर्चा है। तो हम सब भी षट आवश्यक को ग्रहण करें, अपने चारित्र में इन्हें उतारें, तप आदि को कर अपने आत्मा का चिंतन कर निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। हल। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अझायाणं नमो लोए सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागत भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी हैं। धन्य धन्य तिमहि से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सरल विषय पर, जो है जीव को अपना आत्मार्थ कैसे साधना चाहिए।
आत्मार्थ को यहाँ पर ज्ञायक भाव भी ले सकते हैं, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करना अर्थात ज्ञायक को प्राप्त करना ही है। तो हम इसे में दो बिंदु के ओर से चर्चा करेंगे। पहला, हम इस पर कुछ सामान्य चर्चा करेंगे, उसके पश्चात हम कुछ पंक्तियों द्वारा इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि हमें आत्मार्थ क्यों साधना है, साधने का प्रयोजन क्या है और ये आत्मार्थ है क्या। तो सरल भाषा में कहे तो आत्मार्थ अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात हम जो जीव हैं वो आत्मा, और अर्थ मतलब उसे साधने की जो प्रयोजनभूत क्रिया है वो आत्मार्थ कहलाया। तो इसमें बिंदु कुछ इस प्रकार आते हैं। जो जीव ज्ञायक के लक्ष्य से सुनता है, सुनाना चाहता है या उपदेश देना चाहता है और सुनकर भी उसे आगे सुनाना चाहता है और उसे समझने के उद्देश्य से नहीं सुनता, अर्थात जो जीव ज्ञायक की बात को समझने के उद्देश्य से नहीं सुनता वह आत्मार्थ को साधने का प्रयोजन नहीं कर रहा है। इसमें खुलासा कुछ इस प्रकार करते हैं। सुनकर सुनाऊंगा और कहना चाहूँगा ऐसी भावना रखता है वो सच्चे आत्मार्थी की कोटि में नहीं आता है। जो हमेशा सुनाने की दृष्टि से सुनाने का प्रयास करते रहे और इसी दृष्टि से सुने तो वह कभी आत्मार्थी नहीं बन पाएगा। और जो व्यक्ति सदा ज्ञायक के लक्ष्य पूर्वक चिंतन मनन करता है वह सम्यक्त्व प्राप्ति का अर्थी है। सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक जो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है वह सम्यक्त्व है। उसे प्राप्त करने की जो आत्मानुभूति है वह ज्ञायक के लक्ष्य से होती है। फिर ज्ञायक के लक्ष्य बिना अर्थात आत्मा के लक्ष्य बिना मात्र सुनने के लिए या सुनाने के लिए जो क्रिया करे वह सच्ची क्रिया कार्यकारी नहीं होती है। पंक्ति आती है, ज्ञायक जिसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक जिसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। इस पंक्ति में क्या कहा, ज्ञायक जिसके लक्ष्य में आवे। ज्ञायक को हमने क्या लिया था, आत्मा। आत्मा की जो अनुभूति है वो किस प्रकार होती है, समय सार को जानने से। समय सार होता है समय अर्थात होता है आत्मा, सार मतलब होता है उसका सार। आत्मा को जानने की जो आत्मानुभूति है वही समय सार है। और ऐसे ही ज्ञायक अर्थात आत्मा को जानने की जिसे अनुभूति हो जावे वही सच्चा ज्ञायक को पहचानता है अर्थात आत्मार्थ को प्राप्त करता है। फिर यह बताएं कि यह तो सम्यक्त्व प्राप्ति की कला है। जब जीव अंतरंग स्वरूप से दृष्टि में अनुभव नहीं करे अर्थात जब तक आत्मा जो है उसका मंथन न करे तब तक वह क्रिया कार्यकारी नहीं होगी। जब ज्ञायक के अर्थात आत्मा के लक्ष्य पूर्वक श्रवण मनन चिंतवन अर्थात ऐसी क्रियाएं करे वही सब जीव सम्यक्त्व के सन्मुख कहलाता है। इसके पश्चात बाहर की और अंदर की कुछ क्रिया के बारे में बताते हैं। अंदर गहरे संस्कार डाले, ज्ञायक की उसे रुचि लगे, धुन लगे, पर बाहर की जितनी भी क्रिया है उसमें उसे रुचिभूत महसूस ना हो अर्थात रुचिकर न लगे। सिर्फ ज्ञायक ही की ही धुन लगे, आत्मा की ही धुन लगे, वही सच्चे आत्मार्थ को प्राप्त करने का अर्थी है। वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अर्थात जिसे पढ़ने की या सुनने की धुन लगे उसे आत्मार्थ को प्राप्त करने की धुन नहीं है। सिर्फ पढ़ने और सुनने से आत्मार्थ की प्राप्ति नहीं होती, उसका चिंतन मनन एवं क्रिया में सुधार होने से ही आत्मार्थ की प्राप्ति होती है। फिर बताते हैं बहनश्री के वचनामृत के पहले और दूसरे बोल में ऐसी चर्चा आती है कि मात्र जीव अपना एक आत्मा ही ऊर्ध्व रखने का प्रयास करता है। ऊर्ध्व रखने का प्रयास में यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि जो अपनी आत्मा है उसी को मुख्य रखा गया है। अर्थात एक समय की पर्याय जो आत्मा की एक समय की पर्याय है वह त्रिकाल है, त्रिकाली है, ध्रुव है और आत्मा सदा एक साथ एक समय मुख्य रखना है। जो आत्मा का प्रयोजन है वो एक समय पर मुख्य रखना है। आत्मार्थ को साधने के लिए कुछ पंक्तियों द्वारा उसकी अनुभूति करी जा सकती है। तो वह कुछ इस प्रकार है। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, हर समय में निज आत्मा ही ध्याऊं। दिन रात में भावना क्या रहे कि मैं हर समय दिन में रात में अपने आत्मा को ही ध्याऊं, निज आत्मा स्वयं की आत्मा को ध्याऊं।
करके क्षमा सभी को सबसे क्षमा कराऊं, निश्चय क्षमा ग्रहण कर निज आत्मा ही ध्याऊं। सभी जीवों को क्षमा कर अंतरंग से एवं बहिरंग से सबसे क्षमा कराऊं। सभी जीवों को क्षमा करेंगे, सबसे क्षमा प्राप्त करेंगे। निश्चय क्षमा, निश्चय क्षमा क्या है? आत्मा को धारण करना, यह निश्चय क्षमा है। निश्चय क्षमा ग्रहण कर निज आत्मा ही ध्याऊं। निश्चय क्षमा धारण करेंगे तो सहज ही आत्मा की प्राप्ति होगी और उसी को ध्याना है। त्यागु सकल परिग्रह, बहिरंग की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से क्या कहा? त्यागु सकल परिग्रह, मिथ्यात्व और कषाय, समता का भाव धरकर निजात्मा ही ध्याऊं। परिग्रह आदि जो भी बाहर की क्रियाएं हैं उनको त्याग कर आत्मा की प्राप्ति करनी है। अर्थात सिर्फ अंतरंग में ही आत्मा 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 कहने से कुछ नहीं होना है, उसमें प्रवृत्ति हो, आत्मा में रुचि हो और त्याग, सकल परिग्रह को त्यागने के बाद ही मिथ्यात्व और कषाय का भी नाश होगा और समता का भाव धारण करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति होगी। और इसके बाद कहा कि समता का भाव यदि धरें तो विकल्प नहीं आएंगे, विकल्प आएंगे तो क्या कहा? यदि हो विकल्प हो तो परमेष्ठी पांचों ध्याऊं, फिर निर्विकल्प होकर निज आत्मा ही ध्याऊं। यदि विकल्प आदि उत्पन्न हो तो पांचों परमेष्ठी को ध्याना है। पांचों परमेष्ठी को ध्याने का अर्थ क्या लिया? पांचों परमेष्ठी को ध्याना मतलब नमोकार मंत्र का चिंतन नहीं करना। नमोकार मंत्र का चिंतन कर उसमें जो आत्मा का स्वरूप बताया है, पंच परमेष्ठी ने जो आत्मा को ध्याया है उसी प्रकार मुझे भी आत्मा को ध्याना है। इसी प्रकार फिर निर्विकल्प होकर निज आत्मा ही ध्याऊं। यदि पंच परमेष्ठी को ध्याऊंगा, आत्मा को ध्याऊंगा तो विकल्प रहित दशा होगी, अर्थात निर्विकल्प दशा होगी, तो फिर मैं उसके पश्चात आत्मा को ध्या पाऊंगा। वैराग्य ज्ञान की तब अनुपम कला जगी हो, जड़ देह कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्याऊं। इसके पश्चात जब पंच परमेष्ठी का स्मरण कर आत्मा की प्राप्ति हो तो वैराग्य की और ज्ञान की कला से पर अनुपम कला जगेगी। वैराग्य और ज्ञान से आत्मा की ओर अनुभूति होगी और अनुपम कला जगी हो, ऐसी कला जिसकी कोई भी उपमा नहीं हो, जिसे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसी अनुपम कला जब जग जाएगी फिर जड़ देह कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्याऊं। आत्मा में क्या है? आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है, इसी को नहीं जानना मिथ्यात्व है और इसी को जानने के लिए इस बात को पकड़ना है, जड़ देह कर्म मुक्त। जड़ देह और कर्म ये तीनों मुक्त हैं, ये तीनों से मैं मुक्त हूँ, ऐसी आत्मा को मुझे ध्याना है, निज आत्मा ही ध्याऊं। कर दोष का आलोचन, अब दोषों को त्याग कर किस प्रकार आत्मा को साधना है? कर दोष का आलोचन, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, निर्दोष होए सब विद निज आत्मा ही ध्याऊं। दोष का आलोचन, दोष का है वो आलोचन करना है, उसकी आलोचना करना है, उसके प्रति क्षमा धारण करनी है और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि क्रियाओं से उसका आलोचन करना है। निर्दोष होए सब विद, सब प्रकार से, सब विधियों से मुझे निर्दोष रहना है। अर्थात मैं जब दोष का आलोचन करूँगा तो मैं निर्दोष हो जाऊँगा और ऐसी निर्दोष वाली दशा से सब विध से मैं निज आत्मा को ही ध्याऊँगा। चैतन्य मेरा प्राण, अब समाधि पूर्वक जब आत्मा को धारण कर लिया तो आत्मा को प्राप्त करने के पश्चात जब मेरा मरण समय आया तो उस प्रकार आत्मा को मुख्य रखकर किस प्रकार समाधि होवे तो उसके लिए चर्चा करी। चैतन्य मेरा प्राण, चैतन्य मम समाधि, चिदलीन कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्याऊं। चैतन्य रूप ही मतलब आत्मा रूप ही मेरा प्राण है, मैं ही आत्मा हूँ और चैतन्य मम समाधि, चैतन्य रूप आत्म रूप ही मेरी समाधि है, वह ही मेरी समाधि है। चिदलीन कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्याऊं। इस प्रकार चिद में आत्मा में लीन रहकर निज आत्मा ही ध्याऊं। कर्म मुक्त, सर्व कर्मों से जो पहले मुक्त दशा हुई उस कर्मों से मुक्त दशा रहकर निज आत्मा ही ध्याऊं। आत्मा को ध्याना अर्थात आत्मा का विचार निरंतर होना तो चाहिए, परंतु बहिरंग क्रिया पलती है, अंतरंग क्रिया होती है। अंतरंग क्रिया करेंगे तो बहिरंग क्रिया होएगी। सरल सी बात हो। ज्ञान चेतना बस, चेतु न कर्म फल। हो ज्ञान चेतना बस, अंत में मेरी जो चेतना है, विचारधारा है, चेतना की धारा है, वो सिर्फ ज्ञानमयी, आत्मामयी, ज्ञायकमयी ही होवे। बस चेतु न कर्म फल,
ना मैं कर्म को चेतूं, ना मैं कर्म को बढ़ावा दूं, ना उसे चेतूं, ना कर्म फल को चेतूं। अर्थात मैंने पुण्य प्राप्ति करी, मैंने अच्छी कार्य करे, पूजन या पाठ करी, आत्मा को उपयोग में लिया, कायोत्सर्ग किया, प्रतिक्रमण किया, इससे मैं जो उससे कर्म बंध रहे हैं उनको चेतू नहीं, ना कर्म फल को चेतूं। पुण्य फल, जब इन पुण्य का फल आएगा, जब मुझे दूसरी भाव में अच्छी गति मिलेगी अथवा मुझे उस गति में ही कुछ पुण्य का फल मिलेगा, तो उसको मैं चेतू ना। और फिर उपसर्ग केवलीवत निज आत्मा ही ध्याओ। जिस प्रकार उपसर्ग केवलीवत, उदाहरण के रूप में गज कुमार मुनिराज, सुकमाल महामुनिराज उपसर्ग केवली हैं। इनने उपसर्ग में भी आत्मा को धारण किया, आत्मा को ही उपयोग में लिया और कोई भी भावना को नहीं बाया, सिर्फ आत्मार्थ को ही साधने की भावना निरंतर रखी। अर्थात उपसर्ग केवली की तरह मैं निज आत्मा ही ध्याऊँ, उनकी तरह ही आत्मा में उपयोग में रखूँ एवं उन्हीं की तरह आत्मा को ध्याऊँ। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भी इस आत्मार्थ को एकदम सरलता से, बिना दिमाग पर बोझा डाले, एकदम स्वाध्याय आदि कर कर, प्रतिक्रमण आदि कर कर, बाहरी क्रिया एवं अंतरंग क्रिया से भी अपनी मन को एवं आत्मा को शुद्ध कर आत्मार्थ को साधें और एवं मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को, आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धिभ्या। अभी हमारे समक्ष कक्षा 10वीं के विद्यार्थी सर्वप्रथम चिद्दूप जैन यहाँ पर अपना